हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर है। दोस्तों लगातार उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ ने जो संघर्ष किया है, उसके अंतर्गत हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि 10 तारीख को जो कार्यवृत्त जारी हुआ था, 10 अगस्त को, तो उस कार्यवृत्त का जो यहाँ पर रिजल्टेंट देखने को मिल रहा है। तो आज 25 तारीख को जो है, 25 अगस्त को ही आपका जो है नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो आई होप आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो इसलिए आप सभी जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बहुत बड़ी यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया है और परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है कि किन किन विषयों पर यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, और साथ ही साथ ये पूरी जो आयोजन है वो पूरा का पूरा 21 फरवरी तक यहाँ पर जो है परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है दोस्तों ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो 2 जुलाई 2026 द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम है, उसमें संशोधन करते हुए परीक्षा कार्यक्रमों की अवक्रमित करते हुए नवीन परीक्षा कार्यक्रम नियमानुसार प्रस्तावित किया जाता है। तो इस समय यूकेएसएससी ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या रखा है, देखिए 20 सितंबर को पशुधन प्रसार अधिकारी, ठीक है, पशुधन प्रसार अधिकारी ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर 20 सितंबर को रखा गया है 11 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स का विज्ञापन संख्या 76 के अंतर्गत जिन कैंडिडेट्स का आवेदन हुआ है, तो उसको 20 सितंबर को इसमें जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और उसके अलावा जो सर्वेक्षक का पद है वो 20 सितंबर इसमें है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के अंतर्गत ये भी 27 सितंबर को पेपर है। कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो पद है दोस्तों, वो 27 सितंबर को होगा। और साथ ही कनिष्ठ कैमरामैन या फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, ये प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शनिस्ट जो हैं, इनका 4 अक्टूबर 2026 को पेपर यहाँ पर 11 बजे से 1 बजे तक रखा गया है। तो टाइमिंग में आप देख सकते हैं वेरिएशन देखो मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें दोस्तों जो 20 सितंबर को जो पेपर है वो 11 से 1 बजे तक है, और उसके बाद 20 सितंबर को दूसरा पेपर जो है 3 बजे से 5 बजे तक भी है। फिर 27 सितंबर को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का जो है 11 बजे से 1 बजे तक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर का 27 सितंबर को 3 बजे से 5 बजे तक पेपर रखा गया है। और कनिष्ठ कैमरामैन, फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर और प्रोजेक्शनिस्ट जो है, इनका 4 अक्टूबर 2026 को 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर पेपर रखा गया है। नेक्स्ट जो है शोध अधिकारी और फोटोग्राफर का जो पेपर है दोस्तों, 4 अक्टूबर को है 3 बजे से 5 बजे तक। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 74 की हम बात कर रहे हैं। विज्ञापन संख्या 74 के अंतर्गत ये सब हैं। 76 का पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर 20 सितंबर को फिक्स है। बाकी उसी दिन अन्य पेपर भी इन्होंने बहुत सारे रखे हैं जो विज्ञापन संख्या 74 के हैं। ठीक है, तो टाइमिंग अगर कोई एक ही डेट में पेपर है तो उसकी टाइमिंग अलग अलग रखी गई है। जैसे विधि सहायक का है 11 अक्टूबर को 3 बजे से 5 बजे तक। 11 अक्टूबर को 11 से 1 बजे तक एक पेपर है, आर्टिस्ट का, कलाकार का, मानचित्रकार का। साहसिक खेल अधिकारी का जो पेपर है दोस्तों, वो 18 अक्टूबर 2026 को रखा गया है 11 बजे से 1 बजे तक। 18 अक्टूबर को ही अगर दूसरा पेपर देखें 3 बजे से 5 बजे तक, ये भी है कैमरामैन और प्राविधिक सहायक का इतिहास। इसके अलावा लाइनमैन, जो लाइनमैन की विज्ञप्ति थी, लाइनमैन और मनोवैज्ञानिक, ये 25 अक्टूबर को पेपर रखा गया है 11 बजे से 1 बजे तक का। ठीक है, इसके अलावा प्रशिक्षक ऑब्लिक अनुदेशक का जो पेपर है वो 25 अक्टूबर 2026 को होगा 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, 3 PM टू 5 PM 25 अक्टूबर को होगा प्रशिक्षक अनुदेशक का पेपर। इसके अलावा पर्यटन अधिकारी का जो पेपर होगा दोस्तों, वो 1 नवंबर 2026 को होगा 11 बजे से 1 बजे के बीच। ठीक है ना, तो ये इनके पेपरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सहायक लेखाकार, जो विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार हैं, विज्ञापन संख्या 79। तो इसका जो है 4 अक्टूबर 2026 को इसका पेपर निर्धारित किया गया है सहायक लेखाकार का। विभिन्न विभागों के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 79 है, 4 अक्टूबर को इसका पेपर होना है।
इसके अतिरिक्त बात करें हम तो कृषि के अंतर्गत इंटरमीडिएट स्नातक अर्हता के पद जो विभिन्न विभागों के अंतर्गत हैं, तो वो विज्ञापन संख्या 77 के अंतर्गत, तो इनका पेपर 11 अक्टूबर को संपन्न होगा, 11 अक्टूबर 2026 को। और उत्तराखंड में अभी यूकेपीएससी की डेट की अगर बात करें तो यूकेपीएससी में 11 अक्टूबर को यूकेपीएससी में भी पेपर है, और इसका भी आप डेट देख सकते हैं अभी तक जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्लासेस की स्थिति बन सकती है, लेकिन यूकेपीएससी भी अब हो सकता है डेट में परिवर्तन करे, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक ग्रेड 1 और व्यक्ति सहायक सिविल न्यायालय एवं कुटुंब न्यायालय। तो विज्ञापन संख्या 78 का ये पेपर है, और ये 25 अक्टूबर को पेपर होना है कनिष्ठ सहायक का। ठीक है, तो कनिष्ठ सहायक का पेपर 25 अक्टूबर को संपन्न कराया जाएगा। तो इतने पेपर ही अक्टूबर तक होने हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं नवंबर में काफ़ी सारे पेपर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, नवंबर और दिसंबर में। तो नवंबर दिसंबर की अगर हम बात करें तो सामान्य इंटर स्तरीय जो कनिष्ठ सहायक व अन्य है, ये अर्हता के पद विभिन्न विभागों में, ये पेपर 31 अगस्त जो है इसका जो प्रस्तावित तिथि है, प्रकाशन की विज्ञापन तिथि जो है, तो इनके प्रस्तावित जो विज्ञापन तिथि है वो 31 अगस्त को इसका विज्ञापन निकल जाएगा। ये आयोग का कहना है कि सामान्य इंटर स्तरीय जो विज्ञापन निकलेगा 31 अगस्त को निकल जाएगा, इसी बीच 31 आने वाले हैं। और 15 नवंबर को इसका पेपर होगा दोस्तों। तो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीने आपको मिलेंगे। हमने आपको बार बार बताया है कि आपके पास जो पेपर आने वाले हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आप जो है तैयारी अपनी जारी रखें। तो 15 नवंबर को इसका पेपर हो जाएगा सामान्य इंटर स्तरीय कनिष्ठ सहायक का। इसके अलावा वैयक्तिक सहायक की बात करें, वैयक्तिक सहायक के अंतर्गत दोस्तों 7 सितंबर 2026 को इसका विज्ञापन जारी होगा, और 1 नवंबर को इसका पेपर संपन्न करा दिया जाएगा। स्केलर की अगर बात करें, वन विभाग निगम के अंतर्गत स्केलर का जो पेपर होना है वो 8 सितंबर को इसका विज्ञापन जारी होगा। जैसे कि हमने कार्यवृत्त के अंतर्गत बताया था आपको कि स्केलर के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए विज्ञापन जारी करने की बात कही गई थी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के द्वारा, और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि 8 सितंबर को इसका विज्ञापन जारी होने वाला है, और 19 नवंबर को इसकी शारीरिक दक्षता प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक मानक और दक्षता रहता है स्पेशल टाइगर गार्ड्स वन आरक्षी सचिवालय रक्षक बंदी रक्षक के पद जो विभिन्न विभाग में हैं, ये 11 सितंबर 2026 को इनका जो है विज्ञापन जारी होना है। 27 दिसंबर 2026 से इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों सहायक अध्यापक के जो प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकलना है, वो 14 सितंबर को इसका विज्ञापन जारी होगा, और 6 दिसंबर को इसका पेपर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 14 सितंबर 2026 को सहायक अध्यापक का विज्ञापन जारी हो जाएगा, और 6 दिसंबर को इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद निकलने वाले हैं, 6 दिसंबर को इनका पेपर संपन्न करा दिया जाएगा। अगर बात करें आईटीआई की डिप्लोमा अर्हता के पद विभिन्न विभागों के अंतर्गत, तो 25 सितंबर को विज्ञापन जारी होने वाला है, और 13 दिसंबर को इसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपके पास केवल 2-2 महीने का समय मिला है, यानी कि 60-65 दिन का समय मिला है हर एग्ज़ाम के लिए विज्ञापन के बाद। तो आप पहले से प्रिपेयर रहें, इसलिए जो है आपको ये चीज़ बता दी जाती है। अगला आपका आता है दोस्तों विज्ञान इंटरमीडिएट स्नातक स्नातकोत्तर अर्हता के विभिन्न विभागों में जो पद हैं विज्ञान के अंतर्गत, तो 16 अक्टूबर का उनको विज्ञापन जारी होने वाला है, 17 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो 16 अक्टूबर से आपको 17 जनवरी तक का समय मिलेगा। तो इस परीक्षा के लिए आपको ठीक 3 महीने का समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है विज्ञान इंटरमीडिएट स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हता के पदों के लिए। इसके अलावा अगर हम विशिष्ट अर्हता के पद हैं जो विभिन्न विभाग में हैं, वो 30 अक्टूबर 2026 को इनका विज्ञापन जारी होगा, और 24 जनवरी 2027 को इसका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। 24 जनवरी को पेपर इसका हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न विभाग में जो विशिष्ट अर्हता के पद हैं उनके 24 जनवरी को पेपर होगा। स्नातक स्तरीय अर्हता के पद जो अलग अलग विभागों में स्नातक स्तरीय अर्हता के पद हैं, वो 6 नवंबर 2026 को विज्ञापन जारी होगा, और 7 फरवरी को जो है इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। 7 फरवरी 2026 को
स्नातक स्तरीय अर्हता के पदों पर विभिन्न विभागों में इसका परीक्षाएं संपन्न की जाएंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि सहायक विकास अधिकारी या सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 जो सहकारिता विभाग के अंतर्गत है, उसमें 16 नवंबर 2026 को इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा सहायक विकास अधिकारी के, ठीक है, और 21 फरवरी को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों उपरोक्त तालिका के स्तंभ 3 और 4 में अंकित प्रस्तावित विज्ञापन परीक्षा की तिथियां अनंतिम हैं और जो 3 और 4 के अंतर्गत अनंतिम है, लेकिन रिक्तियों की संख्या इसमें घट बढ़ सकती है, ये बात इन्होंने कह दी है। एवं अपरिहार्य स्थितियों में विज्ञापन प्रकाशन परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि यही जो डेट निकल गई इसी में पक्का 100% पेपर होगा, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, ऐसा नहीं है। विषम परिस्थितियों में इसको परिवर्तन भी किया जा सकता है। और साथ ही अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में आ गया होगा कि भाई एलटी का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, तो जो अभ्यर्थी एलटी की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एलटी के लिए भी अध्याचन और साथ ही साथ विज्ञापन का कोई डेट फिक्स नहीं हो रखा है, ठीक है। तो अभी अध्याचन की स्थिति है, अभी पदोन्नति चल रही है, पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है, पदों की संख्या का निर्धारण नहीं है एलटी में अभी, ठीक है। तो लगभग लगभग वैसे तो रिक्त पदों के आधार पर 1400 कुछ पदों की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। तो क्या होगा फाइनल फाइनल अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, तो इतने पद आने की उम्मीद है। तो फाइनल डिक्लेरेशन जैसे होता है वैसे एलटी के पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस में ना रहें कि इस लिस्ट में जो ये टेब दिया है टाइम टेबल, इसमें तो एलटी का नाम ही नहीं है। तो एलटी का सब जो है विज्ञापन भी जारी होने की तिथि भी निर्धारित होगी, पदों की संख्या भी निर्धारित होगी और साथ में इसमें विज्ञापन की तिथि को भी बाद में ऐड किया जाएगा। तो उसके लिए कंटिन्यू इसमें मेहनत की आवश्यकता होगी और उम्मीद है बहुत जल्द इसका भी जिक्र आ जाएगा कि एलटी का पेपर विज्ञापन कब जारी होगा, कितने पदों पर होगा और उसका परीक्षा कब संपन्न की जाएगी। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों, क्योंकि आपको जो है ये लेटेस्ट जो आपने फॉर्म आवेदन करने हैं और जो कर रखे हैं, क्योंकि केवल एलटी के भरोसे आप ना बैठें, जहाँ भी इनमें से आप योग्यता रखते हैं उन पदों को उम्र के अनुसार और उसके अनुसार जहाँ भी आप आवेदन कर पा रहे हैं वहाँ अपना आवेदन करें और कहीं ना कहीं एक जगह जॉब श्योर कर लें अपनी। उसके बाद अन्य फिर जो है जो मेन टारगेट है उसको भी आप चेज़ करने का लक्ष्य बनाए रखें, लेकिन उससे पहले कोई छोटे अगर टास्क पूरे होते हैं तो उनको आप ज़रूर कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उत्तराखंड के अंदर किसी में भी लग जाए, कैसे भी लग जाए, तो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, छोटे बड़े जिसमें भी हो, तो आपको पहले जॉब ले लेनी चाहिए। वहाँ से एक मिल जाता है, फाइनेंशियल बेस मिल जाता है और फिर उसके बाद आपको बड़े पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता। आप अपनी जॉब करने के बाद उसके अतिरिक्त आप साथ साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं और बड़े पदों पर आराम से सक्सेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरेंगे और बड़े एग्ज़ाम की उम्मीद करेंगे तो एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं फिर उसका खामियाजा ये होगा कि अगर बड़े में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो छोटे एग्ज़ाम्स के लिए आपके एज निकल जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है, फॉर्म सभी जगह आवेदन करें और तैयारी जो है कहीं न कहीं हर जगह पर आपको मेहनत तो करनी है, तो हर जगह के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें और सफलता कहीं न कहीं मिल ही जाएगी दोस्तों। अगर आप तैयारी करेंगे तो सक्सेस मिलेगी ही, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो है सक्सेस और अनसक्सेस के बीच। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में 65 टू प्लस कर ले रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है और धीरे धीरे सब कुछ होगा। एलटी के भी जिक्र इसमें आएगा और एलटी का भी होगा, बट आप अभी से डिमोरलाइज ना होएं कि एलटी का इसमें नहीं है, क्योंकि एलटी का जो विज्ञापन लगभग लगभग जारी होने की उम्मीद है, वो अक्टूबर नवंबर तक उम्मीद है, ठीक है। तो उसमें अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग में है सब कुछ, तो थोड़ा लेट लतीफ़ तो रहेगा ही। तो यही उम्मीद करते हैं कि एलटी का भी बहुत जल्दी जिक्र आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप इन सभी पदों के लिए भी आवेदन करें हाल फिलहाल और इनके लिए परीक्षा की तैयारी भी करते रहें, साथ ही अपने एलटी के प्रिपरेशन को भी कंटिन्यूटी रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जो अभ्यर्थी भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो आपको हम अपडेट देते रहते हैं, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें विभिन्न प्रकार के अपडेट्स के लिए। और साथ ही जो अभ्यर्थी एलटी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में अवश्य एलटी की क्लासेस देख लें
और अगर आपको अच्छा लगे तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें। 119 रुपये की मात्र 119 की हमने मेंबरशिप रखी है, ठीक है। 119 रुपये में आपको LT की क्लासेस देखने को मिल रही हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कुछ भी 119 रुपये में कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि 119 रुपये बहुत माइनर अमाउंट है। जो भी हमने इसको किसी टारगेट के साथ नहीं रखा है, हमें केवल एक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इतना अमाउंट रखा है। तो इसलिए जो है आप सभी तक हमारी क्लास रेगुलर आ सकेंगी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और साथ ही आपका सिलेक्शन इन फ्यूचर इन जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इनमें से कहीं ना कहीं हो जाएगा, और LT में भी आपका सिलेक्शन होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।